पत्थर का महीना बोलते थे, क्योंकि इस वाले महीने में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी। राम राम, आदाब, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं दिन के 2 बजे। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक छोटे से गांव से हूँ। हमारे इधर सभी लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं इस धुएं की वजह से, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। इसलिए डेली वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन वीडियो डेली बनानी पड़ती है, तो नहीं मेरे से हो पा रहा है। तो अभी मैं थोड़ी सी ठीक थी, मैंने दवाई खाई, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। इस धुएं की वजह से ना सभी लोग बीमार हो गए हैं, कोई आदमी नहीं बचा है जिसको जुकाम, बुखार, पूरी बॉडी में पेन हो रही है। पता नहीं कैसा मौसम हो गया है, अजीब जैसे। बाहर तो बिल्कुल धुआं ही धुआं है, बाहर तो मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे धुएं से पहले से ही एलर्जी है, और अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस धुएं की वजह से। पता नहीं क्या हो गया है, भगवान भी किसी की दुआ नहीं सुन रहा है। पहले तो इस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी, और अभी तो बर्फ़ तो छोड़ो, बारिश भी नहीं हो रही है, बस धुआं ही धुआं है। धूप भी नहीं होती, चलो अच्छे से धूप होती तो तब भी धूप में बैठते, लेकिन धूप भी नहीं है, बिल्कुल धुआं ही धुआं है। और सूरज को तो ऐसे जैसे वो ग्रेन में नहीं होता है, बस वैसे हो रहा है, वो भी बिल्कुल लाल दिखाई देता है। धूप बिल्कुल नहीं आ रही है, और इसी की वजह से सभी लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बस मैं तो यही बोलूँगी सबको कि भगवान से दुआ करें सभी कि बारिश आ जाए, नहीं तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अभी जो महीना चल रहा है, तो इसको पहले हमारे पहाड़ी लोग पत्थर का महीना बोलते थे, क्योंकि इस वाले महीने में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, और जो इस महीने में बर्फ़ पड़ती तो वो पिघलती भी नहीं थी जल्दी, वो मार्च अप्रैल तक रहती थी, तो इसको बोलते थे पत्थर का महीना। लेकिन अभी तो इस महीने का तो एक नया ही नाम पड़ जाएगा, धुएं वाला महीना, क्योंकि इस वाले महीने में तो बिल्कुल धुआं ही धुआं। जब से ये महीना शुरू हुआ है, फर्स्ट डेट से, तो ये धुआं ही चल रहा है, तो इस महीने का नाम तो धुएं वाला महीना ही रहेगा। क्योंकि ये महीना पहले भी बोलते थे कि ये इस वाले महीने में हमारे जो पहाड़ी लोग हैं वो मंदिरों में नहीं जाते थे, पूजा वगैरह नहीं करते थे, बोलते थे कि ये महीना अशुद्ध होता है। लेकिन सच में अशुद्ध ही है, क्योंकि इतना धुआं, आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरा मायका तो बिल्कुल पास में है, वो भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी आगे तो बिल्कुल धुआं ही धुआं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और सुबह तो जब बाहर निकलते हैं, तो जैसे धुआं लगता है ना, कड़वा कड़वा, तो वैसे वो धुआं कड़वा कड़वा लगता है। सुबह तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, 10 बजे से पहले तो बाहर निकल ही नहीं सकते, 10 बजे के बाद थोड़ा सा हम बाहर जाते हैं, नहीं तो इससे पहले बाहर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये धुआं खाली हमारे भद्रुआ डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही है या कहीं बाहर भी है? तो जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो मुझे ना कमेंट में बताना कि धुआं किस किस जगह पे है। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि भद्रवा और डोडा के बारे में ही मैं जानती हूँ, तो इससे मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं किया, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। लेकिन जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना कि धुआं कहाँ कहाँ पे है, और कहाँ कहाँ लोग इससे बीमार हो रहे हैं। तो प्लीज़ ना सभी अपना अपना ध्यान रखना, गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि ये धुआं पानी में भी है। जो लोग पानी बाहर से लाते हैं चश्मे से, तो ये धुआं उसमें भी मिल जाता है, तो वो हम पीते, तो उससे भी गला ख़राब हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन बन गई है। तो सभी ना अपना अपना ध्यान रखें, ज़्यादातर तो बच्चों का ध्यान रखें। हमारे इधर रिलेटिव में एक दीदी की डेथ भी हो गई इस बीमारी की वजह से। तो प्लीज़ सभी अपना अपना ध्यान रखना, और बच्चों का ज़्यादातर ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे ना जल्दी बीमार हो जाते हैं, और वो सहन भी नहीं कर पाते। तो इसलिए सभी अपना अपना ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ख़राब हालात हो गई है। पता नहीं क्या सोचा है भगवान ने, इस साल तो पूरे साल बारिश नहीं हुई। हमने सोचा था कि चलो ठंडी के टाइम में तो बारिश आएगी, लेकिन नहीं आ रही है, पता नहीं कब बारिश आएगी या नहीं। अब तो बस एक ही उम्मीद है कि 13 जनवरी तक बारिश आ जाए, बस ये एक उम्मीद है, लेकिन लगता नहीं है कि उस दिन भी बारिश आएगी। नहीं हो रहा है अब तो, बस
हार गए, उम्मीद नहीं रही अब। पहले बहुत बर्फ़ पड़ती थी, 13 जनवरी को तो पड़ती ही पड़ती थी, अगर आगे पीछे नहीं भी बर्फ़ पड़ती तो 13 जनवरी को बर्फ़ पड़ती ही थी। लेकिन अब नहीं लगता, अब के उम्मीद हार गए कि नहीं होगी, ना तो बारिश होगी ना इस साल बर्फ़ पड़ेगी। 1 साल से बारिश नहीं हुई तो पानी पूरे सूख गए। तो चलो गाड़ी आती है पानी की, तो पानी की तो सुविधा हो गई है, थोड़ा बहुत मिल जाता है, चलो अपना गुज़ारा हो रहा है। लेकिन अब इस धुएँ का क्या करें? धुएँ का तो कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि ये सब जगह भर गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब तो भगवान पे ही भरोसा है, भगवान से ही दुआ करेंगे, और तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो समझ नहीं आता है कि जिन लोगों ने ये जंगलों में आग लगाई है, उनकी अकल कहाँ होती है। उनको इतनी समझ नहीं है कि धुआं होगा, उससे नुकसान सभी का होगा, एक दो आदमी का नहीं, सभी का नुकसान होगा। और जहाँ जंगल में आग लगाते हैं तो उसमें कितने जीव जंतु होते हैं, उनके घर होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो सब कुछ जल जाता है, तो इसका तो पाप भी लगता है। तो शायद भगवान उसी की सज़ा दे रहा है। लेकिन बोलते हैं ना, एक दो आदमी की गलती की सज़ा सबको भुगतनी पड़ रही है। तो वही हमारे साथ भी वही हो रहा है। मुझे इस ज़ुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बात भी नहीं निकल पा रही है, और आँखों से भी पानी आ रहा है, और नाक में भी ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। आगे तो मुझे दिखाई भी नहीं देता, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। सभी लोग जिसको भी मैं पूछती हूँ, सभी यही बोलते हैं कि हमारा भी बुरा हाल है, कोई ये नहीं बोलता कि हम अच्छे। सभी बीमार हो रहे हैं। मैं बोलती हूँ मुझे ही ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन सभी को है। मुझे बस बुखार और शिवरिंग हो रही है, और मैंने देखो कितने मोटे कपड़े लगाए, इतनी मोटी शॉल है, कोट भी इतना मोटा है, और ऊपर से देखो रज़ाई भी। मैं तो रज़ाई से बाहर ही नहीं निकलती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे, और आग भी जलाती हूँ, बुखारी भी जल रही है, ये देखो बुखारी भी जल रही है। दिन रात हमारे घर में बुखारी जलती है। मैं तो इसको बुझने ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो दिन रात ये जलती रहती है। एक तरफ से अगर सोचा जाए तो ये सब हमारे कर्मों की सज़ा है। भगवान जो भी हमारे साथ कर रहा है ना, तो ये सब हमारे कर्मों की सज़ा है, क्योंकि हम लोग अब भगवान को बहुत कम मानते हैं, और मानते भी है ना तो बड़े वो भी बड़े स्टाइल से, बड़े शौक से। मतलब ऐसे नहीं है जैसे पहले पूजा पाठ लोग करते थे, वैसे अब भी नहीं करते। पहले भगवान के जो स्थान होते थे तो वो ओपन में होते थे, और लोग जब उधर जाते थे तो बहुत श्रद्धा से जाते थे, नंगे पैर, बहुत मतलब अच्छे से उधर जाते थे। तो ध्यान उधर ही होता था। आजकल तो ध्यान सिर्फ़ फ़ोन में होता है। जा जा रहे हैं उधर भगवान के पास, लेकिन ध्यान होता है फ़ोनों में। फ़ोन में कौन-सी फ़िल्म आ रही है, किसने क्या स्टोरी डाली है, किसने क्या स्टेटस डाला है। ध्यान तो हर टाइम फ़ोन में ही होता है, भगवान की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। अभी ना थोड़ी-सी धूप आ रही है खिड़की से अंदर, तो मैं भी जाती हूँ बाहर। क्या पता अच्छी धूप होगी तो मैं भी थोड़े 5 मिनट धूप में बैठती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम बाहर में बैठती हूँ। तो चलते हैं बाहर में। इधर शॉप पे आया था कोई, तो मैं आई थी उसको सामान देने के लिए। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, सामान मैंने दे दिया उनको। इधर तो बैठना बिल्कुल नहीं बन रहा मुझे ना, आगे से ये धुआं लगता है, तो बहुत अजीब जैसे होता है। मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे कितना धुआं। और ये रहा सूरज भगवान, देखो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, धुएं के बीच में छुप गया है। आ गई मैं ऊपर, पहुंच गई अपने बिस्तर में। आज तो मुझे 3-4 दिन हो गए बस यहीं बिस्तर में बैठी रहती हूँ। यहाँ से जैसे बाहर जाती हूँ तो इतनी ठंड है, सभी बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है इतनी ठंडी ठंडी, और बाहर में बिल्कुल बैठा नहीं जाता, इसलिए मैं अंदर ही बैठती हूँ। और मुझे धुएं से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं बैठती हूँ, अंदर ही बैठती हूँ। सभी लोगों को बोलती हूँ कि भगवान का नाम लो, बस यही है कि भगवान को याद करो, और को तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी मदद अब कोई नहीं कर सकता, बस भगवान के अलावा अब कोई नहीं है। सब लोग ना भगवान को भूल गए थे। सब बोलते थे कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। भगवान ने जो लिखा है हमारी किस्मत में वही होगा। लोग बोलते हैं हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मतलब बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं। लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। आज देखो
भगवान के लिए सभी बराबर ही हैं, सभी धुएँ में हैं। जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो भी धुएँ में है, जो बहुत गरीब है, वो भी धुएँ में ही है। तो है ना, भगवान के लिए सभी बराबर। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब कुछ छोड़ के ना भगवान का नाम लो, भगवान के पास जाएँ, भगवान से दुआ करें, तो क्या पता ये जो जैसी हालात चल रही है, ये ठीक हो जाए, नहीं तो दुनिया बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो ऐसे ही लगता है। हमारे पहाड़ पहले इस टाइम बहुत खूबसूरत लगते थे, पूरे बर्फ़ से ढके होते थे। इतना अच्छा लगता था, पूरा वाइट वाइट हर टाइम चारों साइड में ऐसा ही दिखाई देता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, कैसे हालात चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया भगवान को, पता नहीं कैसी सज़ा हमें दे रहा है। तो अभी कैसा हो गया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पहाड़ अब पहाड़ जैसे नहीं रहे। पहले तो लोग बोलते थे कि चलो पहाड़ों में घूमने जाएँ। अब तो हम जो इधर पहाड़ों में रहते हैं, तो हम यहाँ दुखी हो गए, तो बाहर से इधर कौन आएगा? अब हमारे पहाड़ ना पहाड़ जैसे नहीं रहे। बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया है। पहाड़ों पे तो अब बर्फ़ भी नहीं है, बस ऐसे थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो वो भी निकल जाती है। अब तो पहाड़ों पे बर्फ़ भी नहीं है। बर्फ़ ही नहीं पड़ रही तो होगी कहाँ से? नहीं तो इस वाले महीने में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती, पहाड़ों पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती, पूरे बर्फ़ ढक जाते थे। पहाड़ों पे जो पेड़ होते वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते थे। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ये वीडियो जिसके पास भी पहुंचेगी तो प्लीज़ मुझे बताना, आपके गांव में, आपके शहरों में कैसा मौसम है, ऐसा ही धुआं है या मौसम अच्छा है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो आप में से जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।